हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपने पिछली दो वीडियोस देख ली होंगी। आज हम आए हैं थर्ड टॉपिक ऑफ क्लास 12 प्लस सी यू ई टी ओवरलैपिंग टॉपिक। तो द टॉपिक विच आई हैव चूजन टुडे इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशंस हैं। बताओ बताओ। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस हैं। कौन से बोलो मेरे साथ। छुपा दिए मैंने, अब बोलो। हम्म 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 हम्म। चलो 5 है तो आपको पता है कौन से हैं। चलो देखते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो हमारे 5 है। पहले हम नाम याद करते हैं वापस। इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। आई होप इतना तो सबको आता है, राइट। नहीं भी आता तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन। अगर इस पे केस स्टडी आई, केस स्टडी पे हमसे पूछेगा डायरेक्टली कि ये किस बिजनेस एनवायरनमेंट के किस डायमेंशन की बात कर रहा है, तो हमें ऑप्शन दिए होंगे, हमें चूज करना होगा, या फिर केस स्टडी होगी, हमें डायरेक्टली एनालाइज करना होगा। तो हम ऐसे पढ़ेंगे वन बाय वन कि आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो, पहली बात, जो भी तुम्हारी इकोनॉमिक्स की बुक में तुमने जो जो पढ़ा है ना, उसके चैप्टर के नाम याद कर लो। लिटरली उससे रिलेटेड कुछ लिखा होगा ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। एक तो ऐसे याद रखना, ठीक है। अब दूसरा मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बोरिंग एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। अच्छा, बैंक रेट और ये सब पढ़ा होगा ना तुमने। तुम लोन लेते हो, रेट बढ़ जाता है लोन लेने का, तो लोग कम लेंगे ना लोन। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग कम स्पेंड कर पा रहे हैं, कम खर्चा कर पा रहे हैं, तो मनी सप्लाई कम हो रही है, राइट। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये किस चीज का पार्ट है, हम ये किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में, राइट। तो ये क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, अगर कुछ भी आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, ठीक है। सेकंड, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब इन राइज इन दी जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब महंगाई। अगर मैं इजीली बोलूँ, जब महंगाई हो जाती है, मम्मी बोलती है ना, बहुत महंगा हो गया, कितना खाती है तू यार, कितना खाता है, खा खा के पता नहीं कितना मोटा हो गया, कितनी मोटी हो गई, बस कर खाना, पूरे दिन खाता है। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से वो ये बोलना चाह रही है तुम्हें कि महंगाई हो गई है, थोड़ा लिमिट में रहो, ठीक है, इतना खर्चा मत करो। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जब भी कुछ बात हो जाए, तो वो भी किस में आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। थर्ड, डिस्पोजेबल इनकम। डू यू नो व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? कम ऑन। ये वो इनकम होती है जब हम अपने सारे खर्चे और टैक्सेस पे कर चुके होते हैं, उसके बाद जो हमारे पास मनी बचती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। तो ये इनकम से रिलेटेड बात है। तो इकोनॉमिक्स में हम इनकम के बारे में पढ़ते हैं, इनकम इनइक्वालिटी और ये सब पता है ना तुम्हें। तो जब हम इनकम के बारे में भी कुछ बात कर रहे होंगे, राइज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो ये जितनी भी टाइप की इनकम आ गई ना, वो भी किसका पार्ट होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस इम्पैक्ट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड ट्रेड। अब जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो हमारी देश की किसी भी जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो यूएसए का है। इंडिया का कौन सा है बताओ, तुम बताओगे कमेंट में। तो जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी क्या बताता है, रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री, कि एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, राइट। या फिर जीडीपी का, जैसे मान लो जीडीपी के बारे में भी लिख दिया कि इंडिया की जीडीपी फॉल हो रही है, कौन से इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, राइट। करेंसी वैल्यू, अब देखो करेंसी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कि हम रुपीस की वैल्यू गिर गई, डेप्रिशिएट हो गई, अप्रिशिएट हो गई, यूएस के डॉलर के मुकाबले हमारे और ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई। जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये भी हम किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो आज मैं ये समझा रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से इन्वायरमेंट की बात हो रही है, समझ गए। तो ये था हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सेकेंड, सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल में क्या होता है, पहली बात, सोसाइटी के लिए अगर एक कोई भी कुछ अच्छा काम कर रही है, कोई भी कंपनी, कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा दी, राइट। या फिर मान लो कि बहुत अच्छी मशीन यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट को देख रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं क्या कि जो हमें सोसाइटी का वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में क्या है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को कुछ क्राइटेरिया होता है, हर कंपनी को सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना होता है, राइट। तो ऐसे ही ना, इसमें हम क्या देखते हैं, सोशल इन्वायरमेंट अगर हम एक जगह का देख रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं वहाँ पे कल्चर क्या है, वहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। अच्छा बोलोगे तो इसमें फ़र्क क्या है, कस्टम्स में, वैल्यूज़ में। कस्टम्स क्या होती है, आपकी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, हमारे रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे मान लो इंडिया में है, मैं एक शादी में गया, तो एक मेरी फैमिली है, मतलब रिलेटिव्स, बहुत सारे रिलेटिव्स है एक साथ।
सब एल्डर्स हैं, आई रिस्पेक्ट देम। पर इंडिया में तो ऐसे ही होता है ना, पैर छुओ, तो मैं लाइन से ना मैं 5 मिनट तक पैर ही छूता रहा। तो मतलब इंडिया में क्या है, इट इज़ अ ट्रेडिशन, इट इज़ अ रिचुअल ऑफ इंडिया कि हम एल्डर की फीट टच करते हैं, उसको फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट कहते हैं। पर मैं यही चीज़ अगर यूएस में करने लग जाऊंगा, ओह व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो उनको समझ नहीं आएगा कि ये क्या कर रहा हूँ। उनको दे डोंट नो कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। उनको नमस्ते पता होगा क्योंकि बिकॉज इट इज़ फेमस, कोविड के टाइम हमने बहुत फेमस किया इंडिया ने। बट जो फीट टचिंग है ना, वो उतनी फेमस नहीं है, वो इंडिया का ट्रेडिशन है, राइट। और जो आपका वैल्यूज होता है, वैल्यूज क्या होता है, जनरल जो राइट रॉन्ग हम पढ़ते हैं ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने बोला एल्डर को हम कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, फीट टच करके, ठीक है, नमस्ते बोल के। पर राइट रॉन्ग, अब एक बात बताओ, बाकी किसी और कंट्री में कोई और तरीका होगा, है ना। पर जनरली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना क्या है, एक वैल्यू है, पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है कि ये राइट है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपसे कोई एल्डर है तो रिस्पेक्ट देम। तो ये क्या होता है, राइट रॉन्ग, ठीक है, जैसे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे हमें कैसे रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि जैसे जापान में ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं और यूएसए में हाथ मिला लेते हैं बस, हमारे यहाँ फीट टच करते हैं, सबकी अलग अलग फॉर्म होती है, राइट। तो ऐसे ही वैल्यूज मतलब जो जनरली सब एक्सेप्ट करते हैं, राइट एंड रॉन्ग, जनरली ऑलमोस्ट सब एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कस्टम्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो तो वो किस में आएगा, सोशल इन्वायरमेंट। सेम सोशल ट्रेंड्स, कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, हम वो एनालाइज करेंगे कि कौन सी टाइप की रीलें चल रही है, अलग अलग गाने चल रहे हैं रीलों पे, तो मैं जो जो भी चलता रहता है मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो वो सब भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, सोशल इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल। देखो यार ये सबसे ज़्यादा आसान है। पिछली बार भी ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मान लो हमने कुछ ऑनलाइन बुक करा, हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ इनोवेशन हो गया, हमारी मशीन अपग्रेड हो गई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली, तो ऐसा कुछ आ जाए ना तो इजीली तुम बता सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है, राइट। देखो जैसे सप्लाई चेन में इनोवेशन हो गया, मैंने बोला ना इनोवेशन वर्ड है यहाँ पे, इनोवेशन हो गया, तो इनोवेशन हो गया मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इमर्जिंग फील्ड्स, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ रही है, बायोटेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके आगे टेक बढ़ रहे हो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब कुछ आता है तो हम समझ जाएंगे कि हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, गुड। इसके अलावा डिजिटल एडवर्टाइजिंग, तुम्हें भी पता है अब ऐड आते हैं भाई, मतलब लिटरली ये होता है। पहले जैसे मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ, मम्मी मुझे बैग चाहिए, मैं ये वाला बैग लेने की सोच रहा हूँ, पता होता है या नहीं, फोन उठाओ, इंस्टाग्राम चलाओ या कुछ भी सोशल मीडिया चलाओ, उसी चीज़ का ऐड आने लग जाता है। हमें लगता है भाई ये क्या हो रहा है, हमारा डेटा जा रहा है, क्या हो रहा है। एक बार तो मैं रात को मन में सोच रहा था कि मुझे फ़ोन चेंज करना चाहिए, नया फ़ोन देखता हूँ कोई अच्छा सा, मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन के ऐड आने लग गए, भाई माइंड रीड चल रहा है अलग ही। तो मतलब मेरा तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग अगर हम किसी चीज़ की कर रहे हैं, अपनी ब्रांड की डिजिटल एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं हम, है ना, तो उस एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल वर्ड आ गया यहाँ पे, डिजिटल वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल। नेक्स्ट, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स, ठीक है, फ्लाइट्स, ठीक है, होटल रूम्स, जितनी भी चीज़ें हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, राइट, वो भी किस में आएगा, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ कैब, राइट, हम फ़ोन से कैब बुक कर लेते हैं, टैक्सी बुक कर लेते हैं, बाइक राइड बुक कर लेते हैं, वो सब भी किस में आएगा, टेक्नोलॉजिकल में। मुझे पता है टेक्नोलॉजिकल ईजी लगा होगा क्योंकि है वो बहुत ईजी, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट दो वो आएंगे, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पॉलिटिकल और लीगल में सब बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, चलो इस कंफ्यूजन को मिटाते हैं, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट एटीट्यूड्स, ये तीन चीज़ें याद रख लो, हो गया, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर हमारे मार्केट में कैसा एटीट्यूड है, कि मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से ये चीज़, जैसे राइट विंग लेफ्ट विंग आई डोंट नो, आपको पता है नहीं, ऐसे सोच लो कि गवर्नमेंट की विचारधारा कैसी है, कि गवर्नमेंट ज़्यादा चेंजेस चाहती है सोसाइटी में, तो मतलब जो नए लोग आ रही होंगी, नई कंपनीज, वो नई नई चीज़ें ट्राई कर रही होंगी, उसको सरकार सपोर्ट करेगी। पर अगर मान लो सरकार ऐसी है जो पुरानी चीज़ों को ही चाहती है कि जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसी को ग्रो करेंगे, तो वो उस टाइप की भी सरकार हो सकती है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है हर चीज़ को लेके, वो आता है, समझ गए। इसके अलावा गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है या अनस्टेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 272 सीट्स चाहिए होती है, 272 या 272 प्लस, राइट, 50% से एक ज़्यादा सीट चाहिए होती है हमें। तो मान लो 272 चाहिए इंडिया में सीट्स मतलब अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में, उसमें से आधे से एक ज़्यादा सीट्स चाहिए होती है। तो मान लो 272 चाहिए, पर एक पार्टी ने 272 नहीं जीत पाई, 260 जीती,
उसको मेजोरिटी में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए 12 और चाहिए थी। तो मान लो एक पार्टी और थी, उसने 15 सीट दे दी, कितनी हो गई 275। मतलब अब सरकार बन सकती है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये सरकार सेफ है? नहीं। जिस दिन लड़ाई हो गई इन 15 से या कुछ प्रॉब्लम आ गई इनके बीच में, राइट, कन्फ्लिक्ट अराइजेस, तो क्या होगा, 15 वाला अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेगा। अब विड्रॉ करने के बाद क्या होगा, अब ये 260 बचेगी, गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी। तो ऐसी जगह पे ना कम इन्वेस्ट करा जाता है जहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, या पता होगा कभी भी सरकार गिर सकती है, टेररिज्म आ गया। जैसे मान लो अफगानिस्तान में देख लो, वहाँ पे कोई ऐसे कोई अच्छे से सब कुछ नहीं चल रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कंट्री का एग्जांपल आ सकता है कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कभी भी मिलिट्री रूल और ये टेररिज्म रूल कुछ भी आ जाता है, तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो वो किस में आएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। ठीक है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी बात हो रही है तो किस में आएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में अगर तुमने न्यूज़ पढ़ी हो, थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए वैसे, तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी। शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया में आ गई बच के, क्योंकि वहाँ लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब वहाँ पे जो मोहम्मद यूनिस जी आए हैं, वो वहाँ के कोई केयर टेकर हैं वो अभी, मतलब उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं करा है, कोई वहाँ पे इलेक्टेड लीडर अभी है ही नहीं। वहाँ पे नॉन इलेक्टेड लीडर रन कर रहा है, सोचो अभी कंट्री, अभी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वहाँ पे एकदम से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। तो आप बताओ, ऐसी मार्केट में कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा इस टाइम? नहीं करेगा। समझ गए? तो हमें ऐसे देखना है। पॉलिटिकल क्लियर हो गया, शाबाश। नेक्स्ट, लीगल। अब लीगल भी सच में इजी है। अगर पॉलिटिकल का तुम्हें एक एक चीज समझ आ गई, गवर्नमेंट एटीट्यूड की बात हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो अब लीगल देखो। लीगल में ना हम लॉस की बात हो रही है कि इस चीज को लेके क्या लॉज है। जैसे मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या वर्ड आ गया, एक्ट। ठीक है, या बिल, पहले बिल आता है, अगर बिल क्लियर हो जाता है हाउसेस से और रेजिडेंट का एसेंट आ जाता है, तो हमारा वो एक्ट बन जाता है, राइट। तो बिल या एक्ट या लॉ, इस चीज के ऊपर ये लॉ बना दिया। अगर एक चीज और, कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए लॉ बना दिया, तो बच्चे कहेंगे पॉलिटिकल है या लीगल? बनाया तो लॉ है ना, हम लॉ पे फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, लीगल। ऐसे याद रखना, पक्का याद रहेगा। ठीक है, आज मैं कम मजाक करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मूड में हूँ, आज पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट, लॉज एंड रेगुलेशंस। वही, दीज आर द रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्निंग बॉडीज दैट बिजनेसेस मस्ट फॉलो। कि वही रूल्स और रेगुलेशंस जो बिजनेस को फॉलो करने ही है, तो मतलब क्या है, उनके लिए लीगल है ये। मतलब अगर उन्होंने नहीं फॉलो किया तो दैट इज इलीगल हो जाएगा वो, करेक्ट। तो उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, ऑर्डर इशूड बाय अथॉरिटीज टू इंश्योर कंप्लायंस विद लॉ। जैसे कि आपको एक होमवर्क देता हूँ, एनजीटी के बारे में पढ़ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। जो कंपनीज इन्वायरमेंट के अगेंस्ट करती है कुछ ज़्यादा कांड, राइट, या फिर इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसके लिए कुछ कंपनसेट नहीं करती। कंपनसेट सिर्फ पैसों से नहीं होता है, फॉरेस्ट में आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, आपको क्लीन एयर में कंट्रीब्यूट करना होता है, आपको पेड़ लगाने होते हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी होती है। तो उनको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सुना सकता है। इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट फॉर जीटी ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट, जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशरी में कौन कौन आता है बताओ, कम ऑन। यस, जुडिशरी मतलब हमारे कोर्ट्स। कितने कोर्ट्स होते हैं हमारे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इन्होंने कुछ ऑर्डर पास करा है, इन्होंने कुछ बोला कि दिस इज द राइट, या इसका मतलब ये है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू हैव टू रिस्पेक्ट आवर जुडिशरी। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, वो सही डिसीजन देते हैं, इसलिए तो हम अपने इंसाफ के लिए वही जाते हैं, राइट। तो जुडिशरी से रिलेटेड भी जब कुछ आ गया तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लीगल इलीगल चीज़ों की, राइट। तो लीगल इन्वॉल्वमेंट तो क्लियर हुआ। तो कैसे याद रखोगे, जल्दी जल्दी बताता हूँ। पहले इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में आपको देखना है कि रुपीस कम ज़्यादा हो रहा है, इसकी बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो रहा है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में बात हो रही है, या इनकम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सोशल में आपको देखना है कि वहाँ के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में क्या बात हो रही है, वैल्यूज़ के बारे में क्या बात हो रही है, वहाँ पे ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं सोशल, ठीक है, वही आपके डांस, रीले, शॉर्ट्स, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दिस इज इजी, कि कुछ ऑनलाइन बुक हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट हो रही है, कि अपग्रेड आ रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी में, ये सब किस में आएगा, टेक्नोलॉजिकल में। ओके,
नेक्स्ट पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एटीट्यूड्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी, ठीक है। लीगल, एक्ट, जुडिशियल डिसीजंस, बिल, गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, रूल बना दिया ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब जितने भी है ना ये लीगल में आएंगे। देखो हो गया ये चैप्टर भी, आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। फिर से मैंने अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है, क्योंकि बुक रीडिंग तो तुम कर ही लोगे, विच इज़ वेरी नेसेसरी। पहले बुक रीड करना, उसके बाद इजी बनाने के लिए मेरी वीडियो देखो, तब समझ आएगा। सी यू गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। बाय, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ बिलीफ। बाय, टेक केयर।